हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे 5 टिप्स या सजेशन के बारे में बताऊंगा जिससे आप लोगों को इन्वेस्टमेंट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट में और ज़्यादा मदद होगा। और जो लोग इस शेयर मार्केट में नए हैं या बिगिनर्स हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा ये सजेशन होने वाला है। तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो आज जो मैं ये 5 टिप्स बताने वाला हूँ, उनमें से सबसे पहला है कि आप लोगों को पहले कितना अमाउंट इन्वेस्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले आपके टोटल कमाई का, जो आप कमाते हैं उस कमाई का मैक्सिमम 5 to 10% यानी 5 से 10% पैसा आप लोगों को पहले जब आप बिगिनर्स है मार्केट में पहले, तो आपकी टोटल कमाई का 5 से 10% पैसा आपको मार्केट में लगाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आप बिगिनर्स होते हैं तो आप लोग को बहुत ज़्यादा मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर पैसे डूबने का भी बहुत चांस होता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप जो कमाते हैं उसके उसके अंदर से सिर्फ 5 से 10% पैसा ही आप लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कीजिए। धीरे धीरे आप मार्केट के बारे में नॉलेज लीजिए, मार्केट कैसे काम करता है, कैसे ये सब स्टॉक्स अप एंड डाउन होते हैं कंपनी में, शेयर्स को कैसे लिस्ट किया जाता है मार्केट में, ये सब टोटल मार्केट के बारे में जानिए। फिर जब आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ जाए तो तब आप थोड़ा थोड़ा करके अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप जो पहली बार मार्केट में आ रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं उन लोगों को थोड़ा कम से ही शुरुआत करने को बोलूँगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप जब पहली बार आते हैं तो बिल्कुल ये डूबने का चांस, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है कि आप कुछ मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, अंधाधुंध कहीं पर भी अगर पैसा लगाते हैं तो वहाँ पर आपका पैसा डूबने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो इसलिए ही पहले छोटे से छोटे अमाउंट से शुरू कीजिए, फिर जब आपको मार्केट का एक्सपीरियंस हो जाए, मार्केट के बारे में नॉलेज हो जाए, तो तब आप बड़ा अमाउंट लेके मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा टिप्स ये है कि आपको कभी भी खुद के पैसे के अलावा किसी फैमिली मेंबर, किसी दोस्त या किसी बैंक या किसी जगह से कभी भी लोन लेकर या उधार लेकर इन्वेस्टमेंट को शुरू नहीं करना चाहिए। ये एकदम क्लियर बात मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। कभी भी किसी के पास से भी उधार या लोन लेके इन्वेस्टमेंट को शुरू मत कीजिएगा स्टॉक मार्केट में। क्योंकि अगर ना करे, आप पहले जब मार्केट में आते हो तो लॉस तो होता ही है। यहाँ पर लॉस एंड प्रॉफिट यही का फंडा चलता है, स्टॉक मार्केट में लॉस एंड प्रॉफिट का ही फंडा चलता है। लेकिन अगर आप मार्केट में बने रहे, मार्केट के बारे में सीखेंगे, तो 101% गारंटी है कि आपको प्रॉफिट होगा ही। लेकिन पहले जब आप मार्केट में शुरुआत कीजिएगा, जब आप पहले नए होंगे, तो आपका कुछ पैसा जाएगा ही। अगर आप पहले ही बार में किसी से उधार लेके या किसी से लोन लेके आपका इन्वेस्टमेंट को शुरू करते हैं और वहाँ पर आपको लॉस होता है, तो आपके ऊपर बहुत बड़ा एक हेडेक बन जाएगा आपके ऊपर। क्योंकि वहाँ पर तो मार्केट में तो आपको लॉस हो रहा ही है, लेकिन आप जिससे उधार लेंगे उसको भी वो पैसा चुकाना पड़ेगा। तो मेरा ये सजेशन है कि आप कभी भी किसी के पास से उधार या लोन लेके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को मत शुरू कीजिएगा। जब आपके पास थोड़ा बहुत पैसा हो जाए, थोड़ा बहुत पैसा जमा लीजिए, तब आप इन्वेस्टमेंट को शुरू कीजिए, इसके अलावा नहीं। और आज का जो तीसरा टिप्स है वो है, आप किसी भी कंपनी में ब्लाइंडली अपने पूरे पैसे को इन्वेस्ट मत कीजिए। जब आप स्टॉक मार्केट शुरू करेंगे तो सबके साथ ये होता है, बहुत जगह से आपको फ़ोन आएगा, बहुत लोगों से आप बात करेंगे इस बारे में, तो वो लोग आपको बोलेंगे कि इस कंपनी में लगा दे, ये बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। जब आप शुरू करेंगे, आपको पहले बहुत ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जब आप थोड़े बहुत दोस्तों या यहाँ से या वहाँ से डिस्कस करेंगे, भाई मैं इन्वेस्टमेंट शुरू किया हूँ, ऐसा मैं कर रहा हूँ, मैं ऐसे सीख रहा हूँ, तब आप लोगों को बहुत लोग बहुत सारी कंपनी के बारे में बताएंगे।
उनको बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको थोड़ा बहुत मालूम होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिसको कुछ इन कंपनियों के बारे में कुछ ही मालूम ही नहीं है, लेकिन वो आपको सजेस्ट कर देंगे, भाई इतना कर दे, ये कर दे, इस कंपनी में कर दे। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, किसी की सजेशन पे मत जाना है। आप किसी कंपनी को अगर आप किसी कंपनी के प्रोडक्ट को आप पहले से यूज करते हैं, उस कंपनी को आप देख सकते हैं कि आप बहुत सारी कंपनियों का रोज आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, किसी कंपनी के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो इन सारी एक लिस्ट बनाइएगा। तो उनमें से अगर जिन कंपनियों को आपको लगता है नहीं ये कंपनियां अच्छा है, तो उन सारी कंपनियों की एक लिस्ट बना के रोज सुबह या शाम को उन कंपनियों की स्टॉक्स को मॉनिटर कीजिए, देखिए कैसे काम कर रहा है, एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में कैसे कंपनियां ग्रो कर रही है, या कुछ महीने में, ऐसे चेक कीजिए उन स्टॉक्स को या शेयर्स को चेक कीजिए कि कैसे वो स्टॉक या शेयर ग्रो कर रहा है। या कोई कोई शेयर होगा ऐसा भी जो नीचे जाएगा, कोई कोई जाएगा ऊपर जाएगा, तो इनको ट्रैक कीजिए। ट्रैक करने के बाद उस कंपनी के बारे में टोटल एनालिसिस कीजिए, कंपनी के बारे में जानिए, कंपनी कोई कर्ज में तो नहीं, इन सब के बारे में नॉलेज लीजिए, कंपनी के टोटल इंफॉर्मेशन देखिए पहले कंपनी का, फिर किसी कंपनी में आप इन्वेस्ट कीजिए। किसी की बात सुन के या किसी के सजेशन पे कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट मत कीजिए। आज का चौथा टॉपिक जो इसी बारे में होगा कि ऐसे ही चेक करने के बाद आप तो एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो पूरा पैसा, आपका जो पूरा पैसा होगा, आप जो 5 से 10% इन्वेस्ट करेंगे, मैंने पहले जो बोला कि 5 से 10% पैसे को आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो 5 से 10% पैसा पूरा एक कंपनी में नहीं डालना चाहिए। उस पूरे 5 से 10% पैसे को आपको कम से कम ऐसे 5 कंपनियों को ढूंढना चाहिए जो बहुत अच्छा है, अच्छा मार्केट में चल रहा है या आगे भी चल सकता है। ये आपको टोटल एनालिसिस करने के बाद मालूम पड़ेगा, ये पहले ही आपको नहीं मालूम होगा। एनालिसिस शब्द यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बहुत बड़ा लग रहा है अभी आप लोगों को, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़ा शब्द नहीं है। एनालिसिस मतलब आपको कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लेना पड़ेगा कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का क्या क्या प्रोडक्ट है, मार्केट में वो प्रोडक्ट कैसे सेल हो रहा है, कंपनी का ग्रोथ कैसे हो रहा है। ये सबको अगर ये सबको चेक करने की बात को एनालिसिस बोलते हैं मार्केट में। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है। अगर आप 1 हफ्ता या 1 महीने किसी 4-5 कंपनी में लगाएंगे तो आप लोग जान जाएंगे कि कौन सा कंपनी कैसे परफॉर्म कर ले। तो आपका जो पूरा 5 से 10% पैसा है, उसको आपको 5 ऐसी कंपनी को ढूंढना चाहिए जो आपको लगता है आगे आपको ग्रोथ देंगे। तो उस 5 से 10% पैसे को आपको इक्वली ये सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करना होगा। किसी एक कंपनी को ढूंढ के आप अपना पूरा पैसा इन्वेस्ट मत कीजिए। आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 5 कंपनियों को ऐसे ढूंढिए और उनमें इक्वली अपने 5 से 10% पैसा, वो 5 से 10% पैसा जितना भी हो, मान लीजिए 1,000 रुपये हुआ, 2,000 रुपये हुआ या 4,000 रुपये हुआ, जितना भी हो उसको इक्वली 5 हिस्से में डिवाइड करके पूरे सिंगल कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए। ये आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट में कब क्या होगा कोई नहीं बोल सकता। आपको लगता है ये कंपनी बेस्ट है, आपको ऐसा लगा किसी कंपनी के बारे में जो ये कंपनी बेस्ट है, तो आपने क्या किया, आपका पूरा पैसा उस कंपनी में दे दिया, इन्वेस्ट कर दिया पूरा पैसा। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय के बाद वो कंपनी में क्रैश आ गया, किसी कारण की वजह से कंपनी के शेयर्स के प्राइस गिरने लगे, तो आपको पैसा भी गिरने लगेगा। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि पूरा पैसा एक कंपनी में ना लगा के इक्वली अलग अलग कंपनी में लगाने के बाद लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर किसी एक कंपनी में भी कुछ दिनों के बाद या कुछ हफ्ते, कुछ महीने के बाद भी अगर कोई नेगेटिव कुछ हुआ, तो दूसरे जो कंपनी है वो आपकी जो लॉस हो रहा है, एक कंपनी में लॉस हो रहा है, तो दूसरे जो 3-4 कंपनियां होंगी वो आपको लॉस को रिकवर कर देंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कम से कम 5 कंपनियों में आप लोग अपने पैसे को इक्वली डिवाइड करके इन्वेस्ट कीजिए। और आज का 5वां टिप्स,
अगर आप लोग अभी तक खुद का डीमैट अकाउंट नहीं खोले हो तो इन सारी टिप्स और सजेशन का कोई मतलब नहीं होता है कि तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए। उसके बाद ही आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक्स यानी शेयर्स को सेल या बाय कर सकते हैं और इंटरडे या फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक ने अपने डीमैट अकाउंट नहीं खोले हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप लोग अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। सो आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लीजिए। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ऐसे और वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।